नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की जुबानी जंग अब सदन के बाहर भी होने लगी है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को माफिया और दंगाइयों का सरगना क्या बताया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के नेताओं पर लगे केसों की याद दिलाई। दरअसल समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर गैंगस्टर जैसी धाराओं में केस दर्ज है। इनमें से एक नाहिद हसन भी है जो जेल में बंद है और अब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन नाहिद से मिलने जेल भी जाएगा। ऐसे ही मामलों के चलते अखिलेश अक्सर बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि माफिया पर प्रहार, एसपी में क्यों हाहाकार, अपराधियों से दोस्ती कैसे बचेगी सियासी हस्ती, माफिया पर कार्रवाई से सियासी महाभारत क्यों, अपराधियों पर कार्रवाई से अखिलेश क्यों परेशान, 24 की लड़ाई माफिया के संरक्षण पर क्या आई। इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में माफिया और अपराधियों पर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। कहीं माफिया की संपत्ति कुर्क की जा रही है तो कहीं अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। इस कार्रवाई में न तो माफिया का धर्म देखा जाता है न ही उसका दल, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर माफिया के पक्ष में खड़ी दिखाई देती रही है। और इसी वजह से झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य से जब एसपी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती। नंबर 1। और श्री अखिलेश यादव जी क्योंकि अपराधियों के सरगना है, माफियाओं के सरगना है, दंगाइयों के सरगना है, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते, अपराधियों को साथ छोड़ दे तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं जाएगा। अखिलेश पर यह आरोप केवल केशव मौर्य ने ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लगाया तो बनाएंगे। ना प्रदेश की पार्टी है ना राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक कुनबे की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक ही घर परिवार में वो सारे पद रखे हैं और आप जानते हैं कि प्रदेश की जनता ने बुरी तरह इसी वजह से नकार दिया है। गुंडे, माफिया, असामाजिक तत्वों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी हाशिए पर है, रसातल में जली जाएगी। दरअसल ये बयान यूं ही नहीं आए हैं। अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने आजम खान पर दर्ज हो रहे केसेस को लेकर बीजेपी को घेरा था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों और अधिकारियों को ये भेज करके भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पे तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। वहीं केशव मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। जिस तरह से डिप्टी सीएम के ऊपर में आपराधिक मुकदमे थे और अपनी सरकार में वापस करने का काम किया। लखीमपुर से जो सांसद जीत के आते हैं वो देश के गृह राज्य मंत्री बनाए गए, उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और उनके बेटे ने तो 4 लोगों को रौंद के मार डाला, ऐसा आरोप है। तो ये अपराधियों की पार्टी है। यहाँ चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश सब भारतीय जनता पार्टी भरे हुए हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं। अखिलेश यादव किस तरह से अपराधियों के साथ खड़े रहते हैं उसकी तस्दीक ये लेटर कर रहा है। दरअसल गैंगस्टर केस में जेल में बंद एसपी विधायक नाहिद हसन से मिलने के लिए एसपी का एक डेलीगेशन जेल जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा। ये वही नाहिद हसन है जिस पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है और अखिलेश अपने इस नेता के बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब को लेकर केशव मौर्य ने अखिलेश पर ये बयान दिया था। वैसे केशव और अखिलेश के बीच जुबानी जंग नई नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच गर्मा गर्म बहस हो चुकी है। देखा जाए तो आए दिन अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग होती रहती है। यहाँ तक कि सदन के अंदर केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच तू मैं तक हो चुकी है। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि उन पर हमला बोलने के लिए केशव मौर्य को
भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा अखिलेश यादव पर हमला बोला गया है, उसके जवाब में अखिलेश यादव का क्या पलटवार होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। अवधेश कुमार जी, जिस तरीके से सियासत हो रही है इस दौरान उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे थे इस बात का जिक्र किया आजम खां को लेकर, एक लेटर भी आया कि एक डेलीगेशन नाहिद हसन से मिलने जेल जाएगा। अखिलेश यादव भी कहां गए हैं सभी को पता है। सवाल इस बात को लेकर है कि अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि गुंडों की पार्टी तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी का शुरू से आरोप है कि समाजवादी पार्टी का मतलब ही है कि गुंडों वाली पार्टी। दूसरी ओर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर भी सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। इसी वजह से ये पूरी सियासत है। तो इस सियासत को कैसे देख रहे हैं? क्या जनता को भी मजा आ रहा है? देखिए, जो जिस बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पहली नजर में सुनने से जरा अच्छा नहीं लगता है कि भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, जो इस समय विपक्ष का नेता है, जिसके 100 से ज्यादा विधायक हैं, उसके बारे में कहा जाए कि ये माफिया और अपराधियों की पार्टी है। लेकिन भाषा के स्तर पर तो थोड़ी सी कठिनाई हमको आपको पत्रकार के नाते हो सकती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक आप देखेंगे, माफिया अपराधियों के नाम पर कार्रवाई हुई है। अगर उनमें से सबसे ज्यादा संख्या किसी एक पार्टी के लोगों की है तो किस पार्टी की हो सकती है? अगर उसकी सूची नीचे से बनाई जाए, अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले आपके चैनल ने भी दिखाया, बाकी ने दिखाया है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक ड्रग माफिया, एक सट्टा किंग जो है, 2 पूर्व विधायक है, उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। मेरठ में ड्रग माफिया तस्लीम की बात आई थी, वो पूर्व विधायक था, उसकी 2 करोड़ की जमीन सीज हुआ है। तो ये सारे संभल में कि कोई सट्टा माफिया था, वो भी पूर्व विधायक था सपा का। तो अगर आप इस प्रकार से लिस्ट बनाएंगे, और समाजवादी पार्टी की जो पराजय हुई है 2017 में, वो किस कारण से पराजय हुई थी? लोग जो है कानून और व्यवस्था को लेकर के ही तो त्रस्त थे। लोगों को लग रहा था कि इस पार्टी के सत्ता में रहते हुए माफियाओं के, अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। वो माफिया सांप्रदायिक आधार पर भी माफियागिरी कर रहे थे। अब अखिलेश यादव चाहे मान लीजिए आजम खान को क्लीन चिट दे दे, लेकिन आजम खान के खान मुकदमा करने वालों में मुसलमान शामिल है, जिन्होंने कहा कि हमारे जमीन इसने ले लिया है, मुसलमान किया है। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, यही तो बात है। अखिलेश यादव अगर ठीक से मूल्यांकन करें, शब्दों पर लड़ाई वो लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में ऐसे तत्व कैसे हावी हो गए हैं, नीचे से ऊपर तक हावी होते गए हैं, जिन्होंने जमीनें कब्जा की है, जिनके ठेकेदारी पर कब्जा किया है, जो रंगदारी वसूलते थे, जो माफिया और सांप्रदायिक आधार पर जो है थाने तक को दबाव में ला करके काम करते थे। बिल्डर बड़े बड़े यहाँ के हुए हैं, जिनके कारण कई प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश में आने चाहिए थे वो उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं तय होकर के। जो बस चलाने वाले, अवधेश जी, आपने कई बातें तर्क के साथ भी रख दी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। सुनील सिंह जी प्रवक्ता एसपी और कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपका रुख पहले इन 2 प्रवक्ताओं एसपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत के बाद करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, अब आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, जो कार्रवाई हो रही है, और उसके पीछे जब पर्दा हटाया जा रहा है तो पता चल रहा है कि लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी। देखिए राहुल जी, ये तो एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं द्वारा पोषित पार्टी है और माफिया ही इसके मंत्री बने हुए। भाई केशव प्रसाद मौर्य जी बतावे ना कि उनपे 302, 307 के कितने केस हैं, और उनके ऊपर मोहम्मद गौस का जो आरोप वाला केस रहा है, आप वो बताइए। पशु तस्करी के उनपे मामले पे विचाराधीन है। 419, 20, 67, 68, 71 का मामला है। जमीन कब्जा करना का मामला है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी अपने पर जो मुकदमे लगे हुए हैं, जो राजनीतिक मुकदमे नहीं है, उस पर क्यों नहीं बात करते? भाई कहते हैं कि उनके ऊपर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी पे तो हिंदुओं ने ही मुकदमा किया था महाराजगंज में, जिसमें 302 के वो मुलजिम है। भूल गए क्या?
और हमें आप बताइए 147 और 307 का केस जो है योगी आदित्यनाथ जी पे रहा। अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनके उकसावे पर उनके पुत्र ने 4 किसानों को रौंद दिया और उकसावे के तहत उन पर कोई आरोप नहीं लगा। आज भी वो मंत्री बने हुए हैं, प्रभावित कर रहे हैं। जांच से लेकर के हर चीज सुप्रीम कोर्ट तक ने लटकार लगाई। क्या आपके सामने नहीं है? एडीआर की रिपोर्ट है कि 147 विधायक और मंत्री और इनके 70 सांसदों पर संज्ञेय अपराध है जो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। ठीक है कपिल जी, जमानती आपकी बातों को एक बार हम मान लेते हैं, ठीक। लेकिन जो बीजेपी भुना ले जाती है कि समाजवादी पार्टी अगर आ गई तो गुंडों का राज, माफिया का राज, इसमें तो बीजेपी आगे निकल जाती है, आप लोग पीछे रह जाते हैं। कहीं एक तमगा लगा है ना, उससे छुटकारा पाना है कि उसी में रहना है? नहीं, हमारे पास गोदी मीडिया नहीं है जो गोद में बैठ के प्रवचन बांटे और ना हम पैसा दे सकते पत्रकारों। क्या थोड़ा तीखा सवाल पूछ लिया मैंने? क्या करे सरकार पर प्रश्न न खड़ा? कपिल श्रीवास्तव जी, तीखा सवाल पूछ लिया क्या मैंने? कि अजय मिश्रा टेनी पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? भाई सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करिए। आप मुझे बताइए, मैं एकदम सही भाषा और चुन करके भाषा बोल रहा हूँ। नहीं तो तीखा सवाल भी तो नहीं पूछा ना मैंने। मीडिया की बात कर रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, पत्रकार है, पेन तोड़ता होता है क्या? लेकिन जो हकीकत है मैं वही कह रहा हूँ। कपिल जी, मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप मीडिया की बात करने लगे। आप बताइए ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता, ब्रिजेश सिंह जो टॉप उत्तर प्रदेश की जनता आपको स्वीकार कर चुकी है। आप बताओ, आप लोगों की कारगुजारी। मेरा सीधा सवाल है कपिल श्रीवास्तव जी, एकदम सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। मैं आपकी बातों को लेकर कहता हूँ कि 100% सच है। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, मैं एक बार के लिए आपकी बातों को 100% सच मान लेता हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप बात नहीं सुन रहे हैं। आपकी बातों को मैं 100% सच मान लेता हूँ, लेकिन बीजेपी तो भुना ले जाती है, जनता के बीच जाती है, कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गुंडे माफिया राज करेंगे, और वोट उधर चला जाता है। कहां वोट जाता है? 80 सीटें इनकी कम हुई, 13% वोट हमारी अभी वृद्धि हुई, 3 गुना हमने सीटें बढ़ाई, 200 सीट महज 200 वोटों से हार गए। तो आप मुझे बताइए ना, तो इसे तो नेक टू नेक कहते हैं। डबल इंजन की सरकार, संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाई हुई हैं। आपने देखा बनारस के अंदर ईवीएम लूट रहे थे, 3 ट्रक पकड़ लिया था। जिनसे मिलने अखिलेश यादव गए थे, आपके सामने है, आपके सामने है ये सारी। जिनसे मिलने अखिलेश यादव गए थे, आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, जिनसे मिलने अखिलेश यादव गए थे, तकलीफ हो जाएगी। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है राघवेंद्र जी, अब जरा शांत हो जाइए। कपिल जी, कपिल जी जरा शांत हो जाइए। आप पूछना ना, राघवेंद्र जी। अरे कपिल जी, उद्वेलित मत होइए भाई, हमारा पक्ष भी आने दीजिए भाई। क्या है भैया, शरीफ को उंगली दिखाओगे राहुल जी, और अपने तरफ आप अखिलेश यादव तो सबसे ज्यादा, अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता यहाँ पर रिजेक्टा मत दिखाइए, शरीफ है तो नाम है अखिलेश यादव। राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, क्यों आप लोग वही काम करते हैं जो सड़कों पे सबसे शालीन पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। राघवेंद्र जी, क्यों ऐसी बयानबाजी हो रही है? सबसे अच्छे, सबसे सज्जन नेता है तो अखिलेश यादव है, फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं आप लोग? अब इनको शांत करिए, मैं बता रहा हूँ। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बोल दिया ना सज्जन है, सबसे शालीन पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब ये भी आपको चुभ रहा है तो मैं क्या करूँ उसके लिए? कपिल जी, नहीं भाई, ऐसी बात बता रहे हैं कि राहुल भाई में कुछ आज ही, लेकिन मैं अभी आज ही अतीकुर रहमान का बयान आया है। PFI जो है, सुन लीजिए कपिल जी, कोई कृत्य नहीं करता। कपिल जी सुन लीजिए, PFI जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या की योजना बना रही थी, जो 20 साल बाद देश पे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, जो स्थापित सत्य है, PFI ने बड़े पैमाने पर देश में दंगे कराए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं कराई हैं, बड़े बड़े घटनाक्रमों में उसका हाथ है। तो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इसने देश विरोधी कृत्य नहीं किया। श्रीमान जी, अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके मुख्यमंत्री क्या करने गए थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में आतंकवादियों को छुड़ाने गए थे कि नहीं गए थे?
अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट अखिलेश कपीश जी अब तो दूसरे को मौका देने दीजिए, दूसरे को तो मौका देने दीजिए। कपीश जी चिल्लाते रहेंगे कि चर्चा भी होगी, ठीक है, आपकी बातें सुनी गई, अब दूसरे की बात सुन लीजिए, आपकी हाड़ी चल चुकी है, सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको पहचान चुकी है कपीश जी। अरे कपीश जी क्यों ऐसे आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप विश्वास करिए, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी कारगुजारियां जान चुकी है। आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आतंकवादियों को छुड़वाने जाते हैं, वो आतंकवादी है जो 18 लोग हत्यारे होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब आपको फटकार लगाती है, क्या आप इनको छुड़ा करके घोषण देंगे? तब आपके मुख्यमंत्री जी वापस आते हैं। आजम खान के लिए गाजीपुर जेल में पक्का ताला खुदवाते हैं आपके मुख्यमंत्री जी। अखिलेश यादव गाजीपुर जेल में पक्का ताला खुदवाते हैं। आजम खान किसी को आपने जेल कराई, किसी को सजा कराई। अरे भाई टेनी क्या कब जाएगा बुलडोजर? धर्मेंद्र सिंह क्या कब जाएगा? ब्रिजभूषण सिंह क्या कब जेल बहुतों को कराई सिंह क्या कब जाएगा? अच्छा ठीक है, विनीत सिंह क्या कब जाएगा? बताइए मुझे। कपीश जी कहा जाता था, कपीश जी, दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री कपीश श्रीवास्तव जी, नगर निगम की सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। कर जमीन में दफना देते थे। अब ये बता नहीं रहे कपिल जी, देखिए बात सुनने वाले तो है नहीं। राहुल जी वास्तव में ये एक्सपोज हो चुकी है। जिस प्रकार से लोग गुंडागर्दी अपनी सरकार में सड़कों पे करते थे, जिस तरीके से गुंडागर्दी विधानसभा में करते थे, जिस तरीके से मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस कांड में लोगों ने पिटाई की है, विधानसभा में अराजकता दिखाते थे, जब सरकार गुंडागर्दी सड़कों में करते थे। अवधेश जी, मुझे याद है हजरतगंज, अवधेश जी, जब आत्ममुग्धता हो जाए, जब कोई अपने आप को सर्वे सर्वा ही मान ले, तो उसे कुछ कहना, उसे समझाना, हमें तो लगता है कि फिर बेकार की बातें होगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर अखिलेश यादव जी का नाम लिया जाएगा तो जाहिर है जो सपा के प्रवक्ता है उनकी प्रतिक्रिया ऐसे ही होगी और उनको अस्वाभाविक नहीं माना जाना चाहिए। वो पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन हम और आप तो जो तथ्य है उसके आधार पर बात करेंगे ना। अब मैं कपीश जी वकील है, कपीश जी को पता है कि गोरखपुर में जो ये मुकदमा लड़ रहे होंगे तो गोरखपुर में कितने माफियाओं और कितने अपराधियों का मुकदमा लड़ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कितने हैं और दूसरे के इनको भी पता है कि समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, जब मुलायम सिंह की सरकार 1993 में आई थी तो बेस्ट यूपी में जितने गैंगवार थे उन सबका जरा लेख लीजिए, मदन भैया से लेके डीपी यादव, जितने नाम आप लेंगे वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। और ये बयान केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार तो दिया नहीं। आप इसी साल से अगर बयान जनवरी से अभी तक का देख लीजिए तो चाहे आदित्यनाथ जोगी की हो, केशव प्रसाद मौर्य को, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह भी गए हैं तो यही भाषा बोली है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं और अपराधियों की पार्टी आ रही है। अखिलेश यादव ये कोई पहली बार, ये भाषा में थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक है, माफी के साथ अवधेश जी आपको भी रोकना चाहता हूं, कपीश जी आपको भी रोकना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तीनों मेहमान जिस तरीके से जुड़े, अपनी अपनी बात रखी, अपनी पार्टियों की बात रखी। जाहिर तौर पर माफिया के संरक्षण की बात हो रही कि समाजवादी पार्टी माफिया को संरक्षण देती रही, गुंडों को संरक्षण देती रही, इसीलिए जनता ने नकारा है। और बीजेपी जिस तरीके से जीत का स्वाद चख रही है, ये कहना है कि बाबा यानी कि सीएम योगी ने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है, माफिया पर कार्रवाई हो रही, गुंडे पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि आकलन उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से जीत हासिल बीजेपी कर रही है और हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ रहा है। क्या एक असली मुद्दा ये भी है कि कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी ऊपर है, समाजवादी पार्टी नीचे है? ये चिंतन समाजवादी पार्टी को भी करना होगा कि केवल आरोप और प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला, उसे धरातल पर भी उतारा जाए, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं का जेल पहुंचना, वहां जिस किसी भी गुनाह में बंद है कोई भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, उससे मिलना आखिर दर्शाता क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।